कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने कई प्रवचन सुने हैं, मैंने कई प्रवचन अटेंड भी किए हैं जिसमें लोगों के सवाल होते हैं, अगर आपका पेट भरा रहे तो आपको सारी चीज़ें नॉर्मल लगती है, लेकिन अगर आपका पेट खाली रहे तो आपको वो सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। सपोज़ अगर किसी की नौकरी चली गई, किसी ने किसी अपने को खो दिया, किसी की शादी टूट गई, तो ऐसे सिचुएशन में लोग ख़ुद को काम नहीं रख पाते। वो फिर सवाल पूछते हैं कि आखिर भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मैं 6 महीने बेरोज़गार हूँ या मैं 1 साल बेरोज़गार हूँ, मेरा अपना मुझसे छिन गया, मैं तो मंदिर मंदिर भटकता था आपके लिए, आपकी पूजा की मैंने खुद को शांत रखा, कभी किसी से बुरी बात नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं की, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। और अगर फिर यहाँ पे लोगों का जो सवाल होता है काउंटर क्वेश्चन की, अगर आपका पेट भरा रहे तो आप मेडिटेट कर लोगे, आप खुद को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन खाली पेट आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बाह्य परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, पेट भी भर जाएगा अगर आपका मन भरा हुआ है तो। मन कमज़ोर होता है ना, जो एक बात ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म का प्रभाव स्थूल पर पड़ता है ना। और आज क्या हो रहा है, स्थूल का प्रभाव सूक्ष्म पर पड़ रहा है। आप बाह्य परिस्थितियों के वश इतने हो जाते हो कि अपने मन को इतना कमज़ोर बना देते हो कि वो कुछ करने लायक ही नहीं रहता। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य आत्मा को पूरी की पूरी क्षमता भी दी है और शक्ति भी दी है कि अपनी लाइफ में जो चाहे, जैसा चाहे, बेहतर और बेहतरीन कर सकता है। आपकी इस बात से मुझे एक फ़िल्म का डायलॉग याद आता है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो क्या जो हम सोचते हैं, जो हम ज़िंदगी में चाहते हैं, उसे बार बार रिपीट करने से, बार बार लिखने से, मैंने कई किताबें भी पढ़ी हैं, सीक्रेट ऑफ लाइफ, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, तो इन किताबों में इसका जिक्र है कि अगर आप कुछ चाहते हैं, आप उसको बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, तो आपके साथ वो हो जाता है, होता है और कईयों के साथ होता है। अब किसी भी ऐसे व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो जो ज़मीन से आसमान की ओर गया है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्या थे आज कहाँ है ना। भगवान सब आत्माओं को, अपने सब बच्चों को उतनी शक्ति देता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसकी सर्व शक्तियाँ प्राप्त करने के हम सभी अधिकारी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी शक्तियों को इमर्ज करते ही नहीं हैं, मर्ज रूप में रखते हैं। अपने अंदर की कमी और कमज़ोरियों को बयां करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब मैं ही खुद अपने साथ नहीं हूँ तो चीज़ें मेरे साथ कैसे होंगी। सबसे पहले आपको खुद अपने साथ होना पड़ेगा, फिर दूसरों का भी सहयोग मिलेगा, दूसरों का भी स्नेह मिलेगा, पूरी कायनात आपके साथ होने लग जाएगी। लेकिन पहले आपको खुद को, अपनों को, अपने को, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और ईश्वर को अपने साथ लेना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आपके हाथ में है। तो आप अपने आप उन चीज़ों को बटोरने लगोगे। इनफैक्ट जो चीज़ें आपको सोची भी नहीं होंगी आपने अपनी लाइफ में, वो भी आपको मिलने लग जाएंगी अगर आप खुद अपने साथ हो तो। अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, दिन रात मेहनत कर रहा है, ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया उसने, उसका थॉट भी यही है कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, वो दिन रात मेहनत भी कर रहा है, एक्शन भी है उसके थॉट भी है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है। 5 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट के बाद वो नहीं बन पाता है एक ऑफिसर, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचने लगता है सारी चीज़ें बेकार है, मैंने अपना समय वेस्ट कर दिया, मैंने जो साल भर 2 साल 4 साल पढ़ाई की वो सब वेस्ट हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम कहते हैं कि हम जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, फिर वो तो पढ़ाई कर रहा था ना, वो तो पूरी रात दिन रात मेहनत कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, फिर वो कैसे फेल हो गया, फिर उसके थॉट्स क्यों नहीं काम किए वहाँ पे। इसमें क्या और कैसे की बात नहीं है, विश्वास की बात है। हर बात में ना कल्याण छिपा है। अगर मैं उस लाइन पर नहीं गया तो ज़रूर भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। और ये बात समझना है कि लाइफ में कभी हार नहीं होती है, या तो जीतना है या तो सीखना है, 2 ही चीज़ें होती हैं। या तो जो आपने लाइफ के अंदर चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उससे आप कुछ सीखोगे, अनुभव बढ़ाओगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं क्लियर किया लेकिन आज वो बहुत अच्छे ट्यूटर बने हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं। बिल्कुल। आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ अगर लाइफ में जीते हो ना, तो हर बात में कल्याण छिपा है, वो आपको उससे भी ऊपर ओहदा पहुंचा देगा। एक्चुअली हम ना टूट जाते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं, अदरवाइज इस दुनिया में कभी किसी की हार नहीं होती है। पहले आपने 0 से स्टार्ट किया था जब आपने पहली बार अटैम्प्ट किया, अगली बार जब आपने अटैम्प्ट किया तो 0 से स्टार्ट नहीं किया था,
आपने एक अनुभव से स्टार्ट किया था, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। अब जब आप अप्रोच कर रहे हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, फिर आपने अप्लाई किया, फिर आपने अप्लाई किया, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब समझ जाओ आपको इशारे मिल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है आपके लिए, आपको कुछ और करने के लिए जाना है। मैंने खुद बीएससी मेडिकल किया और मेरा यही इच्छा थी कि मैं बीएससी के बाद डॉक्टर बनूंगी या फिर बायोकेमिस्ट्री करूंगी या बायोटेक्नोलॉजी करूंगी, ये मेरा प्लान था। पर कब मेरी, क्योंकि शायद मुझे कुछ और प्लानिंग करनी थी और आगे मेरा फॉर्चून कुछ और था, तो मैंने एमएससी मास कम्युनिकेशन किया। और जबकि मैं उस समय बोलने में इतनी हेजिटेट करती थी, इतना अच्छा नहीं बोल पाती थी, क्योंकि हम लोग पढ़ाई ज़्यादा करते थे, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वाक कला इतना नहीं हो पाती है, पर वही होता है कि पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। लेकिन जब भगवान साथ है और आप अपने साथ हो, मैंने स्वीकार किया कि अगर ईश्वर मुझसे ये करवाना चाहता है तो शायद यही मेरा होगा, इसके अंदर ही मेरा आगे भविष्य होगा, उसे कुछ और चाहिए मुझसे। तो उस इशारे को समझना होता है। आप थोड़ा सा अपने साथ बैठो, उस इशारों को समझो, भगवान क्या चाहता है आपसे। अंतर्मुखी होने का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी करो, मेडिटेशन ज़रूर करो, ताकि आपका लिंक उस सुप्रीम सोल से जुड़ा रहे, आपको उसके इशारे मिलते रहे। राइट गाइडेंस केवल वो राइटियस दे सकता है आपको। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेट करके देखें, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको इशारे मिलेंगे। मेरा खुद के जीवन का अनुभव है, जब मैं हॉस्टल में थी, एमएससी कर रही थी, मेरी एक रूममेट थी, वो फर्स्ट आती थी मास्टर्स में, और मैंने क्योंकि मेरी रूममेट थी, मैंने उसे कभी भी पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन वो मेडिटेशन करती थी। और उस समय मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, वो मेडिटेशन करती थी, और वो जो पढ़ती थी वो आता था और वो फर्स्ट आती थी। और उसके साथ ही कई सारी जो उसकी फ्रेंड्स थी वो रात रात भर बैठ कर पढ़ाई करती थी, और वो फर्स्ट नहीं आ पाती थी। इम्पॉर्टेंट होता है जब आप मेडिटेट करते हो, आपका मन जो है वो शांत होता है, और शांत मन से आप जो निर्णय लेते हो, जो कार्य करते हो, वो एक्यूरेट होता है और आपके फेवर में होता है। इसलिए आप भी अपने साथ रहें, और आपके साथ ही ऐसे नहीं है कि आप कुछ करने बैठ गए हो तो अपने आप को टोटल कट ऑफ सोसाइटी से कर लो। जैसे आपने कहा कि अपने आप को पूरा, ठीक है, त्याग करना होता है, आपको कई चीज़ों में सेक्रीफाइस करना होता है, परंतु आफ्टर ऑल सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी तो आपको लोगों के साथ डील करना है। अगर आप लोगों से डील नहीं कर पाओगे ना, इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, आपको फेस नहीं करने का आपको आदत होगी, तो आप कैसे इन चीज़ों से कोप अप कर पाओगे। तो कोई भी काम कर रहे हो, आप सोसाइटी से कट ऑफ होकर नहीं कर सकते हो, आपको बैलेंस बनाकर करना पड़ता है। ईश्वर के साथ कनेक्शन, ईश्वर के बच्चों के साथ कनेक्शन, उसका बैलेंस रखते हुए आपको हर कार्य करना पड़ता है। उस बैलेंस के साथ जब आप कोई कार्य करते हो, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, ईश्वर की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बड़ों की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कि देखो कैसा है ये, है ना, एक ही तरफ गया, फिर क्या होता है, फिर हमें भी रिग्रेट होता है कि हमने पेरेंट्स को भी अवॉइड किया, ये भी अवॉइड किया, वो भी अवॉइड किया। नहीं, कोई भी कार्य करो सोसाइटी के अंदर बैलेंस के साथ करो, तभी आपको सबकी दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं आपको हमेशा अपने जीवन के अंदर काम आती हैं, और वो आपके लिए एक शक्ति बन जाती हैं।